नमस्ते। एजुकेशन टुडे में आप सबका स्वागत है। हम संस्कृत के अंदर प्रत्यय कर रहे हैं और उन प्रत्ययों में भी सबसे पहले अपने तद्धित प्रत्यय को लिया। तद्धित प्रत्यय में हमने देखो क्या क्या कर लिया। सबसे पहले तो अपन ने देखो ये प्रत्यय तीन तरह के हैं। तिङन्त, तिङन्त का मतलब जो धातु में लगते हैं क्रिया बनाते हैं। दूसरे नंबर पे है कृदंत, धातु के लगते हैं और संज्ञा सर्वनाम और विशेषण बनाते हैं। और तीसरा है तद्धित प्रत्यय, जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के लग करके पुनः वापस संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि बना देते हैं। तो इनमें से सबसे पहले अपने तद्धितांत को लिया है, तद्धित प्रत्ययों को लिया है। तद्धित प्रत्ययों में से सबसे जब पहले जो अपन ने लिया वो लिए थे स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्ययों में हमने टाप, घेप, ग्रीष और ती प्रत्यय अच्छी तरह से किए। फिर उसके बाद भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय लिए थे कौन से? त्वय, तल, श्य और इमनिस। इन चारों प्रत्ययों को हमने अच्छी तरह किया। और तीसरे नंबर पे वाला अर्थ देने वाला, से भरा हुआ, से युक्त, का मालिक, ये अर्थ देने वाले 5 प्रत्यय किए। मतुप, एनी, ठन, वीनी और इतच, ये 5 प्रत्यय कर लिए। उसके बाद में चौथे नंबर पे अपने तुलनात्मक प्रत्यय। तुलनात्मक प्रत्ययों के अंदर कौन कौन से? तरप, तमप, इष्ठन और यूषण, ये प्रत्यय हमने किए। आज हम ये 5वां प्रकार प्रत्ययों का जो करने जा रहे हैं वो है ऐसे प्रत्यय जो क्रिया विशेषण बनाते हैं यानी अव्यय बनाते हैं। उन प्रत्ययों को हम करने जा रहे हैं। ऐसे प्रत्यय जो मुख्य मुख्य हैं तशिल, त्रल, दा, इसी का दानिम भी, थाल, अस्ताति, एनप, धा, कृत्व और मात्र। ये प्रत्यय सबसे सरल है और प्रत्येक के हिसाब से तो कम पूछे जाते हैं, लेकिन अपन को हिंदी से संस्कृत का जब अनुवाद करना है तो उसके अंदर ये बहुत ही काम देने वाला है और बहुत ही सरल है। यूँ के यूँ लग जाते मात्र प्रत्यय तो मात्र लग गया, कोई विकार नहीं होता, इसलिए बिल्कुल सरल प्रत्यय है। इसलिए हम इन प्रत्ययों को प्रत्यय के हिसाब से कम महत्वपूर्ण हो सकते हैं। परीक्षा में प्रत्यय इनके बारे में भले ही न पूछे, लेकिन अनुवाद के कार्य में बहुत ज़्यादा काम देते हैं और सरल भी है। तो देखिए पहला है तशिल प्रत्यय। तशिल का प्रत्यय है तशिल और इसका शेष रहता है तश और उसके बाद से का रे, ससजुषोरु से रे, खरबसान्यो से विसर्ग। यानी कोई बात नहीं देखनी है, नाम प्रत्यय का तशिल है और हम लगाते हैं तह। और ये क्या काम करता है? पंचम्यास्तशील, पंचमी का अर्थ देता है, पंचमी विभक्ति का, और ये फिर अव्यय बन जाता है, रूप नहीं चलते हैं। बहुत सरल काम हुआ। तो ये किसके लगता है? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, तीनों के ही इसको हम लगा सकते हैं। लगभग सभी के लगता है, बड़ा सरल है। जैसे युष्मद है, युष्मद के 2 रूप होंगे, एक वचन में तो त्वतः और बहुवचन में युष्मत है। अश्मद के लगाएंगे तशिल प्रत्यय तो मतः, यानी क्या लग रहा है अंत में? तह लग रहा है, तह, मतः और अश्मत है यानी त्वतः यानी तुमसे, युष्मत है तुम सबसे, मतः मेरे से, अश्मत है हम सबसे। तो इस प्रकार ये सर्वनाम के कैसे लगता है? थोड़ा परिवर्तन हल्का फुल्का इनका हो जाता है। कैसे हो जाता है? जैसे ईदम है और तह, तशिल प्रत्यय लगाएंगे तो अतः बनेगा। अतः का अर्थ हुआ इससे, इस व्यक्ति से, पंचमी का अर्थ देता है। या इतः यहाँ से, किम क्या, इसके तशिल लगाते हैं कुतः कहाँ से, यानी कस्मात स्थानात, पंचमी विभक्ति, चाहे एक वचन हो, द्विवचन हो, बहुवचन। केवल मात्र युष्मद और अश्वद में एक वचन और बहुवचन अलग अलग है, बाकी के अंदर चाहे एक वचन हो, द्विवचन हो, चाहे बहुवचन हो, एक से ही रूप होते हैं। बहुत ही सुंदर सरल काम है अनुवाद कार्य के लिए। कुतः कहाँ से, अगर एक वचन करता है तो कस्मात स्थानात, बहुवचन करना है तो केभ्य स्थानेभ्य, फिर स्त्रीलिंग देखना पड़ेगा, पुल्लिंग देखना पड़ेगा। इसके अंदर इतना सरल है, स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सीधा कुतः कर दो, कुछ भी देखना नहीं है।
इसी प्रकार अदश, अदश यानी वह, उससे बना अमूतः, उससे या परलोक से भी अर्थ होता है इसका। तत्, तत् का बनेगा ततः, ततः यानी उससे, यतः जिससे, यतः जिससे, जिस व्यक्ति से या जिस स्थान से, जिस समय से, कोई भी अर्थ वो पंचमीकार देता है। इसी प्रकार मध्य का मध्यतः, तहसील प्रत्यय इनमें सब में, यानी तहसील का मतलब है तह लगना है। अगर पूछ ले परतः है, प्रकृति और प्रत्यय बताओ तो पर प्रकृति है, पर शब्द है, उसके तहसील प्रत्यय, आगे प्रत्यय तो आपको तहसील ही बताना है। परितः है, अभितः, अभितः दोनों ओर, परितः दोनों चारों ओर से, सर्वतः चारों, इसका भी सर्वतः का भी चारों ओर से, उभयतः दोनों ओर से, अग्रतः आगे से, पृष्ठतः पीछे से, अन्यतः दूसरी जगह से, एकतः एक ओर से। अब देखो कोई भी शब्द हो, अकारांत उकारांत कोई भी होता है, इतना सरल काम है। जैसे राम की पंचमी हमको लिखनी है तो रूप रटने पड़ेंगे। राम की रामात है, रमा की फिर अलग है, नदी की अलग है, लेकिन इसका इतना सरल काम है, तय लगा दो, राम से पंचमी नहीं आती है, राम तय। पाठशाला, रूप याद करने की जरूरत नहीं है, पाठशाला तय, मैं पाठशाला से आ रहा हूँ तो अहम पाठशालात आगच्छामि, चाहे मैं नदी से आ रहा हूँ तो अहम नदीतः आगच्छामि। रूप याद करने की जरूरत नहीं है, तह लगा दो। नौ, नौका, मैं नौका से आ रहा हूँ जो भी है तो नौतः, नौका से, यानी कितना सरल काम है, तह लगा दो। पंचमी विभक्ति का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन सब रूप हो गए, और स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग सब में लगता है। तो ये हुआ अपना तहसील प्रत्यय। दूसरा है त्रल, त्रल का केवल त्रय शेष रहता है, और ये सारे प्रत्यय अव्यय है, रूप नहीं चलते हैं। कितना बढ़िया काम है। इसके लिए सूत्र है सप्तम्यास्त्रल, सप्तमी का अर्थ देना हो, चाहे सर्वनाम और विशेषण के लगता है। देखो ये तहसील तो संज्ञा के भी लगता है, सर्वनाम विशेषण के, ये संज्ञा के नहीं लगता है, तरह केवल सर्वनाम और विशेषण के लगेगा। और ये सप्तमी अर्थ देता है, वो पंचमी अर्थ देता था, और ये त्रल सप्तमी अर्थ देता है। जिस जगह पर, जिस व्यक्ति में ये अर्थ देगा, सप्तमी अर्थ देगा। जैसे यत, यत यानी जो, और त्र लगा दिया तो यत्र, यत्र तो सप्तमी अर्थ है, जिस स्थान पर, यानी यस्मिन स्थाने या यस्मिन पुरुषे, यस्मिन नरे, जो भी है सप्तमी का अर्थ देगा। तत्र वहाँ, यानी तत्, तत् के अंदर तत्र, और सर्व के अंदर लगाया तो सर्वत्र, और किम में लगाया तो कुत्र या क्व दोनों ही बनते हैं, किम के अंदर लगाए। इसी प्रकार सर्व में लगाया तो सर्वत्र, उभय दोनों स्थानों पर, उभयत्र दोनों तरफ। इदम में त्र लगाएंगे तो इसका अत्र अथवा ई है बनता है। इसी प्रकार अन्य में त्र लगाया तो अन्यत्र, बहुत्र, इसी प्रकार एकत्र, तो ये सप्तमी का अर्थ देंगे। उस स्थान पर, बहुत्र यानी बहुत सारे स्थानों पर, अनेकों स्थानों पर, जो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग पुल्लिंग सब में ये काम देगा। तीसरा प्रत्यय है दाह, और इसका कभी कभी दानिम भी बन जाता है, और ये समय बताता है, किस समय, इसका उत्तर देता है। जैसे यत यानी जो, दा लग गया तो यदा, जब समय बताने लग गया, या यदा या यदानिम दोनों ही सही है। इसी प्रकार तत्, तत् यानी वह है, उसका तदा, तब या तदानिम। किम, किम का बनेगा कदा या कदानिम। सर्व का सर्वदा, सर्वदा या सदा दोनों बनते हैं, यहाँ सदानिम ये नहीं बनता है। इदम, इदम यानी यह है, इसके दा लगाएंगे तो इदानीम, और अधुना दोनों बनते हैं। ये अधुना में भी इदम शब्द है और दा प्रत्यय है। तो ये तीन प्रत्यय है। चौथा प्रत्यय देखो थाल, थाल का अर्थ है प्रकार वचने थाल, ये तो सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी का, और इसका शेष रहता है था, और कभी उसका थम भी बनता है। तो इसका अर्थ होता है प्रकार, किस प्रकार। जैसे तद और थाल है, तद यानी वह है, थाल लग गया तो बना तथा, तथा का अर्थ है तेन प्रकारेण, उस प्रकार से, तो था का अर्थ है उस प्रकार, प्रकार बताता है।
यथा जिस प्रकार से, सर्वथा सब प्रकार से, उभयता दोनों प्रकार से, अन्यथा अन्य प्रकार से, ये अर्थ हुआ। अब आगे कह रहा है इदम स्थमुह। इदम शब्द के बाद में था का थम बन जाता है, तो इदम था लगाया तो इत्थम बनेगा। इसी प्रकार फिर कह रहा किमस्य, और किम शब्द में भी ये स्थिति होती है, किम में था लगाया तो कथम। इसमें तो देखो एक तय लगा, एकमात्र इदम शब्द है जिसके पहले तय लगता है इत्थम, नहीं तो और नहीं लगता कथम। कथम यानी कैसे, किस प्रकार से। पांचवा है अस्ताति प्रत्यय। अस्ताति प्रत्यय का अस्तात और फिर स्तात ये शेष रहता है, और आगे जाके कभी कभी से भी लुप्त हो जाता है। क्या सूत्र है? दिक् शब्देभ्य, ये दिशा वाची शब्दों के बाद में लगता है, और इसका अर्थ होता है की ओर, उत्तर दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर, नीचे की ओर, यूँ। जैसे पूर्व और अस्ताति प्रत्यय लगा तो पूर्वस्तात, पूर्व दिशा की ओर। इस प्रकार अधः यानी नीचे, तो अधस्तात नीचे की ओर, ऊपरी स्तात ऊपर की ओर। तो ये भी थोड़ा अपने संधि व्यंजन संधि की तब किया था कि अगर एर आ हो जब तो से दंत्य रहता है, लेकिन एर आ के अलावा स्वर होता है, जैसे ई है या छोटा ऊ है, तो ये षटकोण का बन जाता है, तय का भी टय बन जाता है, इसलिए ऊपरी स्तात। अवरस्तात नीचे की ओर, इसका कभी कभी अवस्तात भी बनता है। छठा प्रत्यय है एनप, और ये प्रथमा या सप्तमी विभक्ति का अर्थ देता है। जैसे उत्तर में एन प्रत्यय लगाया, इसका पै तो हट जाता है, एन लग जाता है, तो उत्तरेण उत्तर दिशा की ओर, दक्षिणेन पूर्वेण पश्चिमेन, अधरेण ये। और सातवां और आठवां प्रत्यय, सातवां है धा प्रत्यय, आठवां है कृत्व प्रत्यय। ये प्रकार बताता है, संख्या या विधायार्थे, संख्या के अंदर लगता है और प्रकार बताता है। जैसे एक धा का अर्थ है एक प्रकार से, द्विधा दो प्रकार से, त्रिधा तीन प्रकार से, पंचधा पांच प्रकार से, शतधा 100 प्रकार से, सहस्रधा 100 प्रकार से, 1000 प्रकार से, बहुधा अनेकों प्रकार से। ये अर्थ देने के कृत्व, ये प्रत्यय भी लगता है कृत्व, और पंच कृत्व यानी 5 प्रकार से, बहुकृत्व अनेकों प्रकार से। नौवां प्रत्यय मात्र अर्थ देता है, जैसे उरु मात्रम, उरु यानी जंगा, जंगा मात्र या जंगाओं तक। नदी में कोई जा रहा है, कितना पानी है कि उरु मात्रम, जंगाओं तक का पानी है, तक भी देता है, केवल मात्र अर्थ ये भी देता है। हस्त मात्रम, कटी मात्रम, कमर मात्र, इसी प्रकार जानु मात्रम, पंच मात्रम या किलो मात्रम। इस प्रकार ये प्रत्यय प्रमाण या तक ये अर्थ देते हैं। तो इस प्रकार अपन ने ये क्रिया विशेषण बनने वाले सारे प्रत्यय हमने किए, और ये अनुवाद में बहुत ज़्यादा काम देने वाले हैं, सरलता आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये अव्यय होते हैं, इनके रूप नहीं चलते हैं, रूप जब नहीं चलते हैं तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग के रूप चलाने की दिक्कत नहीं आती है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा इस बारे में टिप्पणी अवश्य करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें। धन्यवाद।